जिस तरह के हम हर वीडियो के अंदर एक मर्तबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद शरीफ पढ़ते हैं, उसके बाद हम वजीफ़े की जानिब बढ़ते हैं, उसी तरह हम आज भी दरूद शरीफ की जानिब बढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। अहबाब, दरूद शरीफ के बाबरकत कलाम के बाद हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने आज के वजीफ़े की जानिब बढ़ते हैं, अपने आज के टॉपिक पर आते हैं, ताकि हम उसके बारे में आपको थोड़ी सी तमहीद भी बांधें और वो वजीफ़ा भी बताएं जो इंशाअल्लाह अज़ीज़ काफ़ी बाबरकत है, जिसके ज़रिए आप किसी के दिल में भी अपने लिए मोहब्बत पैदा कर सकते हैं। अहबाब, हमें कल मैसेज मौसूल हुआ, हमारी एक बहन ने सवाल किया कि वो अपने शोहर के दिल में अपने लिए मोहब्बत डालना चाहती हैं। आज से 2 से 3 दिन पहले एक हमें सवाल मौसूल हुआ, एक बहन का कहना था कि उनके शोहर के दिल में उनके लिए मोहब्बत नहीं है, वो बाहर शायद किसी की तलाश में हैं, वो बाहर किसी की तलाश में हैं, वो बाहर किसी के अंदर इंटरेस्टेड हैं, तो इसलिए उन्हें कोई ऐसा वजीफ़ा बताया जाए। एक माँ का हमें मैसेज आया जिनका कहना था कि उनके बेटे के शायद दिल में उनके लिए मोहब्बत नहीं है, तो वो ऐसा कोई वजीफ़ा चाहती हैं कि उनके बेटे के दिल में या उनके शौहर के दिल में उनके लिए मोहब्बत पैदा हो सके और उनके जो मामूलात हैं, आपस का जो प्यार का रिश्ता है, जो ताल्लुक़ है, वो बरकरार रह सके और उसमें मज़ीद निखार भी आए और उनके जो भी उनकी आपस के अंदर अंडरस्टैंडिंग है वो पैदा हो सके। तो अहबाब, सबसे ज़्यादा जो राब्ता करती हैं वो ख़वातीन हैं इस मामले में। और अहबाब, एक हमारे भाई भी हैं जिन्होंने मैसेज किया, जिन्होंने कहा कि वो उनकी जो अहलियाँ हैं, उनकी जो वाइफ़ हैं, बेगम हैं, वो शायद उनके दिल में उनके लिए मोहब्बत नहीं है, तो हमें कोई ऐसा अमल बताइए कि उनके दिल में मोहब्बत पैदा हो सके। तो इन चीदा कमेंट्स को देखते हुए हमने यही फ़ैसला किया था कि आज फिर हम ये वजीफ़ा बनाएंगे। अहबाब, इसको वजीफ़े को आप, ये मुख्तसर सा वजीफ़ा है, ज़्यादा लंबा नहीं है, इसको आप जितने ज़्यादा दिन करेंगे इसका फ़ायदा उतना ही है, लेकिन आपसे इल्तमास है कि आप इसको कम अज़ कम 21 दिन तक, 21 डेज़ तक इसको आप लाजमी कीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको इसके असरात जो हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अब वजीफ़ा कुछ इस तरह से है, ये अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से मुतल्लिक़ वजीफ़ा है। अल्लाह पाक का बाबरकत नाम है या वदूदू, या वदूदू। अब या वदूदू को आपने रोज़ाना 300 मरतबा आपने इसको पढ़ना है। रोज़ाना 300 मरतबा आप इसको पढ़ें। अव्वल व आखिर आप दरूद शरीफ पढ़ें। दरूद शरीफ के अंदर आप दरूद इब्राहीमी भी पढ़ सकते हैं, सादा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अफजल है कि अगर आप दरूद इब्राहीमी पढ़ेंगे, उसकी फ़जीलत, उसकी बरकत, उसका अजर व सवाब ज़्यादा है। एक मरतबा अहबाब आप आगाज़ में दरूद शरीफ पढ़ें। दरूद शरीफ पढ़ने के बाद आप या वदूदू, आप इसको 300 मरतबा पढ़िए। 300 मरतबा पढ़ने के बाद आप एक मरतबा फिर से दरूद शरीफ पढ़ें। अहबाब, ये आपका वजीफ़ा मुकम्मल होगा। उसके बाद आप अपने लिए, आपके जिसके दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, आप उसका तसव्वुर ज़हन में रखिए और अल्लाह पाक से सदके दिल से अल्लाह पाक से दुआ मांगिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 21 दिन आप जब ये वजीफ़ा करेंगे, आपको इसके असरात ख़ुद ब खुद नज़र आना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ दोस्तों, जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आप अपने अखलाक को बेहतर कीजिए। अहबाब, किसी के दिल में भी मोहब्बत जगाने के लिए जिस कदर ज़रूरी वजीफ़ा है, उस कदर ज़रूरी आपके अपने ज़ाती अखलाक भी हैं। आप जो दूसरों के साथ अच्छा सलूक कीजिए, आप अच्छे तरीके से, सलीके से, एटिकेट्स के साथ बात कीजिए अगले शख्स के साथ, उसके काम आइए, वो आपके काम आएगा। तो अहबाब, ये दुनिया में जो मामलात हैं वो कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी के तहत चलते हैं। अहबाब, अच्छे जो इखलाक हैं वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है। मेरे नबी के तो इखलाक ये भी थे कि एक औरत आप पर कूड़ा फेंकती थी
تو آپ اس کو بھی دعائیں دیا کرتے تھے۔ لوگ آپ کو پتھر مارتے تھے، فرشتہ آپ کے پاس حاضر ہوتا تھا کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ کہتے ہیں، حکم دیتے ہیں تو میں اس قوم کو، ان لوگوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان ان کا سرما بنا دوں۔ لیکن میرے نبی سر سے پاؤں تک خون کے اندر بھیگے ہونے کے باوجود بھی ان کو دعا دیتے تھے کہ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، نہ کہ تمام تر قوت، تمام تر طاقت، وسائل ہونے کے باوجود بھی اللہ کے نبی، دونوں جہانوں کے سردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کبھی بد دعا نہیں دی۔ احباب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کے اخلاق کا نمونہ کیا تھا؟ وہ تو اپنے جانی دشمنوں کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ اپنے بہت ہی عزیز، اپنے پیاروں کے قاتلوں کو انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر جب عام معافی کا اعلان کیا تو اس کے اندر انہیں بھی معاف فرما دیا۔ ابو سفیان جیسا دین اسلام کا دشمن، کھلا دشمن، اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ تو احباب، یہ اخلاق ہیں میرے نبی کے۔ ہم ان اخلاق کو تو پہنچ نہیں سکتے، لیکن ہم کوشش ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم ان اخلاق کو اپنا سکیں۔ اور احباب اخلاق کے ساتھ ساتھ وظیفے کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو آپ سے التماس ہے کہ آپ ان تمام بتائی گئی باتوں پر غور کیجئے، ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کا مسئلہ جلد از جلد حل ہو سکے گا۔ اور اس کے علاوہ آخر پر آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کو اس وظیفے کو کرنے کی مکمل سے اجازت ہے، آپ کو باقاعدہ اجازت لینے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ بہت سے احباب میسیجز کرتے ہیں، کومنٹ کرتے ہیں کہ کیا ہمیں اجازت ہے؟ تو آپ کو پھر سے بتاتا چلتا ہوں کہ آپ کو باقاعدہ طور پر اس وظیفے اور کسی بھی دیگر وظیفے کی اجازت لینے کی ہمارے سے ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو اس کی اجازت ہے، آپ اس کو آرام سے کیجیے، اور انشاءاللہ العزیز اس کے جو فوائد ہیں آپ کو جلد از جلد ان کے آثار نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی اور وظیفہ درکار ہے تو ہمارے ویڈیو سیکشن میں چلے جائیے، وہاں بہت سے وظائف موجود ہیں، وہاں سے اپنا مطلوبہ وظیفہ آپ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنا کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر